एक छोटा सा गांव था जहां पर एक छोटा सा परिवार रहता था। राम, श्याम और गुड़िया ये तीनों आपस में भाई बहन थे। इनके माता पिता को मिला के ये छोटा सा एक 5 लोगों का परिवार था। ये जो बच्चे थे ये डेली रोते थे क्योंकि वो अपनी मम्मी से परेशान हो चुके थे। क्या होता है ना, अक्सर लाइफ के अंदर एक ऐसा मेंबर आ जाता है, फैमिली के अंदर एक ऐसा मेंबर आ जाता है जिससे जो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो फैमिली, वो पूरी तहस नहस हो जाती है, टूट जाती है। लेकिन यहाँ पर हमको ये समझना है कि इतनी बड़ी फैमिली के होने के बावजूद हम टूट रहे हैं। यहाँ पर हमको नहीं टूटना, यहाँ पर हम जो फैमिली, जो बिगड़े हुए लोग हैं उनको तोड़ना है। अब यहाँ पर तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि उनको मारपीट करना है। तोड़ने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमको उसे सुधारना है। अब उसको कैसे सुधारें ताकि हमारा ये प्यारा सा हंसता हुआ खिलता हुआ परिवार जो वापिस से एक हो जाए और वो भी हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाए। वो जानने के लिए इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। मैं हूं तुषार मालविया, आप सबका स्वागत करता हूं 700 दिन 700 श्लोक 700 एक्शन प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज के अंदर। तो जहां पर ये जो तीनों बच्चे थे, इनके पिता का नाम था बोला और उनकी माता का नाम था ममता। यहां पर जो बोला था वो एक्चुअल में बोले थे, बहुत सीधे साधे मासूम से इंसान थे। वही जो ममता थी उसके अंदर बिल्कुल ममता नहीं थी, वो टोटली ऑपोजिट थी। वो बोलते हैं ना, कुत्ते की जो पूंछ है वो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो कभी सीधी नहीं हो सकती। जो ममता थी वो एक रबड़ जैसी थी, उसको कितना भी खींचो और फिर छोड़ते हैं ना वापस उधर की उधर। ठीक वैसी ममता थी। वो आए दिन झगड़ा करती रहती थी अपने पति के साथ। ऐसे ऐसे काम, उल्टे सीधे काम करती थी जिसको देख के उसके जो बच्चे थे और साथ ही साथ जो पति थे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते थे। इन तीनों बच्चों में से एक जो सबसे छोटी बहन थी इनकी, गुड़िया, वो अपनी माँ की तरह हरकतें करने लगने लगी और बोला ये देख के बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। बोले को लगने लगा कि ये भी अगर इसके माँ के जैसे बनेगी तो कल उठ के दूसरे परिवार के अंदर जाएगी और ऐसी हरकतें करेगी तो नाम किसका खराब होगा? बोले का होगा ना। ये देखकर बोला बहुत ज्यादा परेशान होता था। यहाँ पर जो बोला है वो कुछ एक्शन इसीलिए नहीं लेता था क्योंकि ये जो ममता थी, इनकी आदत ऐसी थी कि जब भी बोला कुछ बोल देता तो है ना, ये पूरे मोहल्ले के अंदर बहुत जोर जोर से चिल्लाती। और बोले को अपनी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी थी, वो अपनी इज्जत नहीं बिगाड़ना चाहता था। बोले का बहुत ज्यादा नाम था समाज के अंदर और इस तरीके से अगर वो झगड़ा करता तो फिर तो नाम बिगड़ने वाला था, ऐसा बोले का मानना था। तो इसीलिए जो बोला है वो अक्सर चुप ही रहता था, वो कुछ बोलता ही नहीं था। लेकिन फिर बात इधर ये हुई कि जो ममता थी वो देखने लगी ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, तो उसने क्या सोचा, अपने घर में अपनी चलती, इधर सब डर के रहते मेरे सामने। तो जो ममता थी उसके अंदर एक एटीट्यूड आ गया कि इधर है ना मेरी ही चलती है और किसी की नहीं चलती। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि बोला और उनके जो बच्चे थे उनके लिए जो ममता थी वो तो फैमिली मेंबर थी ना, तो यहाँ पर अब उनको अगेंस्ट होना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता था क्योंकि फैमिली का हिस्सा होने की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पाते थे। जो बच्चे थे वो अपनी माँ को भी नहीं बोल पाते थे क्योंकि माँ बहुत डेंजर थी, इसीलिए डर के मारे वो बच्चे भी चुपचाप बैठे रहते थे। यहाँ पर बोला और उसके बच्चे के लिए अपने ही फैमिली के अगेंस्ट जाना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। ठीक वैसे ही महाभारत के अंदर जो अर्जुन थे उनको भी अपने फैमिली के अगेंस्ट होना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। तो यहाँ आज के इस एपिसोड के अंदर संजय ये श्लोक बोलते हैं, स्वसुरान सूर्यदक्षैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धुनवस्थितान्। यहाँ पर जो अर्जुन है अभी तक देखा कि कैसे वो अपने पिता, पितामह, आचार्य, भाई, पुत्र, पोत्रो, मित्र इन सबको देख चुके हैं। लेकिन आज वो देख रहे हैं अपने ससुर, सहायता करने वाले हैं, इन सबको देखते हैं। शिखंडी, धृष्टद्युम्न, जयद्रथ और दूसरे भी रिलेटिव्स हैं, उन सबको देखते हैं यहाँ पर अर्जुन। यहाँ पर जयद्रथ के बारे में मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, इनके बारे में शॉर्ट में बताता हूँ। जयद्रथ बहनों ही थे अर्जुन के बहन के पति। और जो अर्जुन की बहन थी वो कजिन थी। कजिन इसीलिए थी क्योंकि वो दो बहन थी, वो दुर्योधन की सगी बहन थी और जो दुर्योधन की बहन थी वो उसका नाम था दुशाला और दुशाला के पति जयद्रथ, इसीलिए वो बहनों ही थे उसके। यहाँ पर अर्जुन को भी उनके अगेंस्ट रहना था। जयद्रथ
गौरव सिन्हा से लड़ रहे थे और उनके अगेंस्ट थे। अपने ही परिवार का सामना करना था अर्जुन को, ठीक वैसे ही भोला और उसके बच्चे थे उनको भी ममता का सामना करना था। एक बार क्या हुआ, ऐसी जो ममता थी वो इतना भयंकर झगड़ा करती है अपने पति के साथ, अपने पति भोले के साथ, जिसे देखकर जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। और ये देखकर भोला बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था, लेकिन फिर भी वो जो ममता है वो चुप नहीं होती, वो और ज्यादा झगड़ा कर रही थी। और भोला ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान होकर गुस्से में आ जाता है। अक्सर जो ममता थी वो ये डायलॉग मारती रहती थी कि मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी, मैं तो अपने मायके चले जाऊंगी, मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी। और ये सुनकर जो भोला होता था वो दुखी हो जाता था, क्योंकि जो बच्चे थे वो बिना माँ तक कैसे रह सकते थे। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि जो भोला था वो इतना गुस्सा हुआ और उसने ममता को बोल दिया, चली जा अपने मायके, तू चली जा अभी के अभी। यहाँ पर जो ममता थी वो जोश जोश में सब कुछ उठा के, कपड़े डाल के, बैग लेके चली गई अपनी मायके। यहाँ पर बच्चे और भोला इतने दुखी हो गए, परेशान हो गए। कुछ दिन भी थे, घर का माहौल बहुत शांत हो गया। भोला और उसके बच्चे आराम से रहने लगे, अच्छे से रहने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी थी, वो थी उनकी माँ और भोले की पत्नी। लेकिन उनकी जो लाइफ थी वो अब पहले से अच्छी होने लगी। और वही बात करें ममता की, तो ममता जब अपने मायके गई तो ममता बहुत ज्यादा परेशान हो गई। ममता को ये रियलाइजेशन होने लगा कि वो गलत थी। यहाँ पर दो बातें समझी ममता ने। पहली ये बात समझी कि जो ममता थी वो अपने घर यानी अपने पापा के घर रह रही थी, और जब पापा के घर लंबे समय तक रहना एक समाज में नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, उनके खुद के परिवार की इज्जत खराब होती है। और दूसरी तरफ उनके बच्चे, जिसकी याद आ रही थी ममता को ये एहसास हो गया कि जो उसने किया अभी तक वो सब चीज गलत थी। और फिर जो ममता थी वो क्या करती है, वो भोले के पास जाती है और भोले से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और गला फाड़ फाड़ के रोती है और बोलती है, आज तक जो भी हुआ वो सब गलत था, मुझे माफ कर दो। और अपने बच्चे से बहुत ज्यादा ढेर सारा प्यार करती है। जो बोला था वो तो बोला ही था, ममता को माफ कर देता है। और ऐसे ये जो पूरा टूटा हुआ परिवार था, पहले से टूटा हुआ था ना, क्योंकि जो बोला था वो एक्शन ले ही नहीं रहा था ममता को सुधारने के लिए, और तब से वो टूटा हुआ ही था। तो आज तक वो परिवार कभी पूरा नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे ही भोले ने एक्शन लिया, वैसी जो ममता थी वो सुधर गई। और ऐसे ये जो परिवार था टूटा हुआ, ये पूरा एक हो गया। और फिर ये पूरा परिवार बहुत खुशी से रहने लगे। ठीक वैसे ही महाभारत के अंदर अर्जुन जो थे वो अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके युद्ध करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। वहां पर लोगों का नाश नहीं हो रहा, अधर्म का नाश हो रहा है। हमको ये चीज समझनी है। जैसे ही अधर्म का नाश हुआ, वैसे ही सब के सब धर्म वाले लोग रह गए। यहाँ पर हमको ये बात समझनी है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, किसी एक पर्सन की वजह से आपका पूरा परिवार डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो वहां पर आपको रुकना नहीं है। आपको परिवार को एकजुट होकर उस पर टूट पड़ना है। टूट पड़ना मतलब उस मारामारी नहीं करनी, उसको पीटना नहीं है, उसको सुधारना है। उसको सुधारना है। जैसे भोले ने सुधारा, ठीक वैसे ही उसको सुधारना है। वो आपने देखा होगा कि एक खराब आम होता है, आप आम की पेटी के अंदर रखते तो सबको खराब कर देता है। तो अगर आप नहीं चाहते कि सब खराब हो जाए, तो आप वो पहले दूसरों को बिगाड़े उससे पहले आप उसको सुधार दो। हम सबको एकजुट होकर उसको सुधारना चाहिए। वो आज भले ही खुद को सही मान रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में सही तो नहीं है। तो उसको रियलाइज करवाओ कि वो गलत है और उसको सही धर्म के मार्ग पे लेके आओ। हमको डरना नहीं है। देखो, ऐसे जो लोग होते हैं वो अक्सर अंदर से कच्चे होते हैं, वो अंदर से टूटे हुए होते हैं, वो अंदर से डरे हुए होते हैं। वो सिर्फ बाहर ऐसे दुर्योधन की तरह दिखाते कॉन्फिडेंट, लेकिन अंदर से हिले हुए होते हैं। लेकिन हम उनको बाहर से देख के डर जाते हैं कि यार वो क्या करेगा, ऐसी उठपटांग हरकत की तो क्या होगा, ऐसे जैसे ममता की तरह बाहर मोहल्ले में चिल्लाएगा तो इज्जत खराब होगी। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो तो फिर आप पे दबदबा बनाए रहेगा, और वो दिन भर दिन वो एक स्लो पॉइजन की तरह होगा। आज भले वो छोटा सा जहर है, स्टार्टिंग में अगर आपने तोड़ा होता ना उसको, तो वो आज ऐसा नहीं होता। लेकिन वो जैसे जैसे आगे आगे आप उसको सहन करते रहोगे, वैसे वैसे वो पॉइजन और ज्यादा खतरनाक होता जाता है, और फिर काबू में करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन उसको काबू किया जा सकता है। यहाँ पर अभी भी वक्त है कि अगर आपके लाइफ के अंदर ऐसा कोई मेंबर है जो इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं, तो उसको सुधार दो। अभी वक्त है, अभी के अभी सुधार दो। बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। भगवान भी बोलते हैं कभी भी अधर्म का साथ नहीं देना। अगर आप देख भी रहे हो अधर्म, तो वो आप भी अधर्म का ही हिस्सा होंगे। अगर आपको दिख रहा है कि अधर्म चल रहा है, तो उसको रोकना चाहिए आपको। यहाँ पर जो अधर्म कर रहा है ना, अधर्म को देखने वाले को ज्यादा पाप लगता है कंपेयर टू उसको करने वाले से। तो यहाँ पर हमको अधर्म देखना नहीं है, हमको अधर्म सहना नहीं है। उसको डिस्ट्रॉय करो, सुधारो अभी के अभी।
खत्म करो। इस तरीके से ये लर्निंग पूरी मैंने अपनी लाइफ में कैसे उतारी। अब चलते चेकलिस्ट की तरफ। तो यहाँ पर टोटल 4 स्टेप देखने को मिलेंगे। चलते स्टेप 1 के अंदर, यहाँ पर आपको अपने खुद का बैटलफील्ड आइडेंटिफाई करना है। कुछ अलग अलग सिचुएशन होगी जो ट्रिगर करती है। सबके लाइफ के अंदर अलग अलग सिचुएशन होती है। जहाँ पर मैंने ब्रीफ ऊपर से ये लिखी हुई है, जैसे किसी अपने से दूरी, लोगों को हर्ट करना, अपने ऊपर डाउट आना, जिम्मेदारी से डर लगना, और भी है किसी मेंबर से डरना, फैमिली मेंबर से जो गलत काम कर रहा है। इस तरीके से ये जो ट्रिगर होते हैं वे सब लिखने के हैं। तो यहाँ पर उस ट्रिगर के होने जैसी वो सिचुएशन होती है तो उसमें आपका क्या रिएक्शन होता है वो यहाँ पर लिखना है आपको। तो जैसे किसी अपने से दूरी, तो मेरे केस के अंदर अगर मैं अपनी फैमिली से दूर रहता हूँ ना तो मैं अकेला अकेला महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है मेरे लाइफ के अंदर कोई है ही नहीं, बैकग्राउंड ही नहीं है। वो पहले था, अब नहीं है। अब तो बढ़िया सी लाइफ चल रही है। फिर लोगों को हर्ट करना, जब किसी को भी हर्ट करता हूं ना, अगर मेरी वजह से कोई हर्ट होता है, दुखी होता है, रोता है, तो मेरे को क्या होता है, दुख होता है लेकिन मजबूर हूं मैं। जब भी फैमिली के अंदर, जब फैमिली अगेंस्ट रहती है, जो मैं एक्शन लेता हूँ उसके अगेंस्ट होती है, तो कुछ ना कुछ बातचीत में, बोलचाल में वो झगड़ा हो जाता है। और जब मेरे बोलने की वजह से वो हर्ट होते हैं ना, तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाता हूँ। लेकिन उस सिचुएशन में मैं मजबूर होता हूँ। फिर अपने ऊपर डाउट आना, तो जब भी डाउट आता है तो अपना पर्पस याद आता है। जब भी मुझे डाउट आता है कि ये, ऑल्दो मेरे को डाउट आता ही नहीं है क्योंकि मुझे पता है, अपना क्लियर कट पता है कि एंड मेरा कैसा होने वाला है, इसीलिए मेरे को तो कभी डाउट नहीं आता। लेकिन अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है तो फिर डाउट आने ही वाले हैं। डाउट आएंगे, इसीलिए पर्पस हमेशा क्लियर रखो। फिर जिम्मेदारी से डर लगना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जब फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। मेरे केस के अंदर भी वही है, फैमिली की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, तो जो मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा तो फिर तो डर लगने ही वाला है, लेकिन मैं एक्शन लेता हूँ और मुझे खुद पे विश्वास है जो मेरे ड्रीम्स है वो पूरे होंगे और मैं अपने परिवार को अच्छे तरीके से रखूंगा, उनकी सारे ड्रीम्स पूरे करूंगा। ये मुझे खुद पे विश्वास है। यहाँ पर ये लिखना है आपको। मैं जब फैमिली एक्सपेक्टेशन को देखता हूँ तो मैं अंदर से गिल्ट फील करता हूँ। जब भी फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे, मतलब उनके अलग अलग डिजायर, ड्रीम्स होते हैं, तो जब भी ये सोच दिमाग में आता है, ये थॉट, तब है ना गिल्ट महसूस होता था। उस टाइम ऐसा होता था कि यार अभी तक, यार मैं क्यों अभी तक उनके ये सपने मैं पूरे नहीं कर सका, क्यों मैं नहीं कर सका। जैसे ही मेरी प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज आई है ना लाइफ में, पर्पस आया लाइफ का, वैसे ही जो मेरी लाइफ है वो और ज्यादा बेटर होने लगी। मुझे पता चलने लगा कि अपने हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, वो है कर्म करना। बाकी फल की चिंता, तो फल जो है वो भगवान पे डिपेंड होता है। अपना कर्म करो, अपने धर्म को आगे रख के। उस टाइम से मेरी जो लाइफ है वो पूरी टर्न आउट हो गई है। अगर आपने ये पूरा प्लेलिस्ट नहीं देखा तो आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जरूर चेकआउट करना। उसमें हर एक अलग अलग प्रॉब्लम को टैकल किया हुआ है। स्टेप 2 के अंदर आपको फील करना है, इमोशंस, दया फील करनी है, बट स्टे अवेयर, लेकिन उससे दूर होना है। फील करो लेकिन उसको अटैच मत हो। तो अर्जुन की तरह तुम भी इमोशनल हो सकते हो, लेकिन त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर का रूल है ऑब्जर्व करो पर रुकना नहीं। अब वो खाली देख लो, हाँ ठीक है भाई हमको हो रहा है, परिवार से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट हो रहा हूँ, लेकिन अपने एक्शन से हटो मत, अपना एक्शन करते रहो, क्योंकि उसी से आपके परिवार खुश होगा एट दी एंड। फिर यहाँ पर लिखना है, मुझे अपने फैमिली के लिए करुणा आई थी, इमोशंस आए थे, दया आई थी जब उनके अगेंस्ट गया, लेकिन उसके चक्कर में मैं अपना डिसीजन क्लैरिटी से नहीं कर पाया। मेरे साथ भी हुआ था पहले, लेकिन मुझे समझ आया कि करुणा सिर्फ तब तक सकती है जब तक वो क्लैरिटी ले जाए। लेकिन मेरे केस के अंदर क्या हुआ, जैसे ही मेरे को क्लैरिटी आई कि अपने लाइफ के अंदर करना क्या है, वैसे ही ये जो इमोशंस जो थे वो डिस्ट्रॉय हुए। अब कोई इमोशंस नहीं, कोई इमोशन मेरे को तोड़ नहीं सकते। फैमिली से जो इमोशंस आ रहे थे वो सब कुछ टूट चुके हैं। इसीलिए अब जो मेरा जो फोकस होता है वो अपने एक्शन पे ही रहता हूँ। मैं बस एक्शन करते रहो, अपने धर्म को आगे रख के, बस वही है। इसीलिए मैं दुखी होता ही नहीं, मैं खुश रहता हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ। स्टेप 3 के अंदर ये त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर अवॉकिंग है। इसको बोलने से आपको और ज्यादा मोटिवेशन आएगा। मैं इमोशनल हो सकता हूं पर मैं इमोशनल फूल नहीं हूं। मेरी करुणा मेरी शक्ति बनेगी, मेरी कमजोरी नहीं। मैं खुद को ऑब्जर्व करूंगा, दर्द को समझूंगा पर यूथ नहीं छोड़ूंगा। फिर यहाँ पर संकल्प, जो लिख भी सकते हो, बोल भी सकते हो। ये जितना भी लिखने को मैंने बोला उसको बोल भी सकते हो आप। संकल्प ये है, मैं अर्जुन हूं, मैं दर्द महसूस करूंगा पर कृष्ण के साथ लड़ने भी जाऊंगा। मैं त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर हूं, मैं अपने इमोशन का गुलाम नहीं, उसका नेता हूं। अपने इमोशन को अपने आप में हावी मत होने दो। ये इमोशन जो है ना, ये चंचल माइंड होता है ना, ये करवाता है। इसको हावी मत होने दो, मेडिटेशन करो, बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा आपको। स्टेप 4 के अंदर त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर रिपोर्ट है, जो भी अभी तक हुआ स्टेप 3 तक उसका एक रिपोर्ट है। किस मोमेंट पे करुणा आई, दया कब आई।
तो मेरे केस के अंदर फैमिली से बिछड़ के रहना, मैं अपने फैमिली के साथ नहीं रहता, अपने टीम के साथ रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे करना क्या लाइफ में। दूसरा, उस इमोशन ने मुझे कैसे रोका आने वाले ब्राइट फ्यूचर से। मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर है वो ब्राइट होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बोला हुआ है कि अपने कर्म करो, धर्म को आगे रखे। जो इंसान अपने धर्म को आगे रख के अपना काम करता है उसके साथ साक्षात भगवान होते हैं, और जिसके साथ भगवान है उसकी तो जीत हमें 100% श्योर है। तो ठीक वैसे ही मेरे केस भी वही है। मुझे पता है मैं धर्म को आगे रख के काम करता हूँ, इसलिए मुझे पता है भगवान साक्षात मेरे महादेव मेरे साथ हैं, और मैं अपने महादेव को फील भी करता हूँ, मेरे शिवा को फील भी करता हूँ, और मेरे जो भी काम होते हैं वो सफल होते ही है। ऑल्दो फेलियर्स दिख रहे हैं, तो फेलियर्स दिखने का कारण भी वही है कि मेरे को जहां पर मेरे को जाना है उससे अच्छी पोजीशन पे मेरे को वो ले जा रहे हैं। मैंने क्या ऑब्जर्व किया अपने अंदर, तो अटैचमेंट और पर्पस, ये दोनों चीजें थी मेरे अंदर है। मैंने हर बार बोलता आया कि हर एक इंसान के अंदर दो चीजें होती है, एक अच्छी और एक बुरी। तो यहाँ पर मेरे अंदर भी दो चीजें, अटैचमेंट और पर्पस। जैसे बुरा अटैचमेंट है और अच्छा वाला पर्पस है, तो पर्पस मैं पर्पस को डोमिनेट करवाता हूँ। सुनो सबकी, करो अपनी, बस वैसे ही है। सुनता हूँ अटैचमेंट है और एक तरफ पर्पस, दोनों की सुनी, लेकिन करता हूँ मैं अपनी पर्पस को परस्यू करता हूँ। अब मैं कैसे बैलेंस बनाऊंगा? दिल से सोच के नहीं, बल्कि दिमाग से सोचकर काम करूंगा। तो ये तो मैं ऑलरेडी करता आ रहा हूँ। मैं दिल से सोचता नहीं हूँ, मैं दिमाग से सोचता हूँ। पहले मैं दिल से सोचता था और उसका जो रिजल्ट होता था वो नेगेटिव रहता था। जिस दिन से मैंने दिमाग से सोचा उस दिन से जो रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आने लगे। लेकिन यहाँ पर हमको दिल से भी सोचना चाहिए, वैसे तो दिल से भी सोचना चाहिए, लेकिन ज्यादातर जो है ना दिमाग का यूज करना चाहिए। दिल से सोचो, बात दोनों की सुनो, दिल की भी सुनो और दिमाग की भी सुनो, लेकिन सबसे जो बेस्ट है जिससे आपको रिजल्ट दिखेंगे उसका फेवर करो। अब चलते हैं रिवॉर्ड सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर इमोशन ऑब्जर्व किया बिना रिएक्ट किए, आपने आपका जो इमोशंस थे, जिस सिचुएशन की वजह से आपके जो इमोशंस आ रहे थे वो आपने ऑब्जर्व किए, तो +1। इमोशन के बीच बी वॉरियर का संकल्प लिया। वो इमोशंस में आप टूटे नहीं, अपना वॉरियर जो, जैसे मैं त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर हूँ, तो मुझे अपना धर्म याद आया, तो मैंने अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के अगेंस्ट काम भी किया, अपने कर्म किए। तो अगर किए आपने तो +2 दे देना। अगर आपने कुछ भी नहीं किया, खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पाया, तो -2 दे देना। लेकिन मैंने ये सारी चीजें की, इसीलिए मेरे को +3 मिला। और एंड में होता है एक विक्ट्री शाउट, जो मैंने लाउडली, आप देख ही रहे होंगे कि कैसे इसको लाउडली मैंने स्पीक किया था। मैं रोया हूं लेकिन कभी रुका नहीं, मैं तोड़ा गया हूं लेकिन कभी छोड़ा नहीं, मैं त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर हूं और मेरा दर्द मेरी तलवार बन चुका है। अब युद्ध होगा इमोशन के साथ, इमोशन के लिए और इमोशन के पार। आज का ये चेकलिस्ट मैंने अपनी लाइफ के अंदर अच्छी तरीके से उतारा। अगर आप भी चाहते हो मेरी तरह अपनी लाइफ के अंदर उतारना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करना, डाउनलोड करना इस चेकलिस्ट को, और मेरी तरह आप भी अपनी लाइफ के अंदर उतारना, चेंजेस दिखेंगे आपको। आई होप आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, जहां पर जो अर्जुन है वो पूरे टूट गए, पूरे अंदर से टूट चुके हैं। अब वो आगे क्या करने वाले वो तो कल का एपिसोड देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस रहेगा कि मैं वहां से लर्निंग उठाऊंगा, अपनी लाइफ में उतारूंगा, अपना लाइफ एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करूंगा, फिर आप भी मेरी तरह अपनी लाइफ के अंदर उतारना, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। 101% गारंटी के साथ दावा करता हूं। पूरा प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसको देखना, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि यह है प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज, जहां पर हर समस्या का समाधान दिया जाता है प्रैक्टिकल वे के अंदर। और इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।